स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। खबरों में आज क्या कुछ रहेगा खास आपको बताएंगे। आज दिन भर कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी, पूरी अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो आज की बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई। आज करीब 12 बजे पंजाब की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है और चंडीगढ़ में हो रही बैठक में 100 से ज्यादा विषयों पर चर्चा होने के आसार हैं, जिसमें सूबे से चिट्टा को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं और किसानों की कर्ज माफी, पुलिस में बड़ा सुधार और वीआईपी कल्चर के खात्मे समेत सभी अहम मुद्दों पर आज चर्चा होने के आसार है। तो आज जो है बेहद अहम बैठक मानी जा रही है और इस लिहाज से पंजाब की शासन व्यवस्था और जनता के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जो सूबे की नई दिशा और दशा तय करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता जगतार भुल्लर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। जगतार, तो आखिर कितने बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, क्योंकि पहली बैठक है और बेहद उम्मीद है। कौन से एजेंडे बैठक में? देखिए इंद्रजीत, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की जो प्रथम कैबिनेट मीटिंग है और मीटिंग 12 बजे पंजाब भवन में शुरू होगी और बहुत ज़्यादा एजेंडे इस कैबिनेट में 100 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि कैबिनेट के एजेंडे होंगे जिस पे डिस्कस होगी। और अगर पंजाब के इस कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो कह सकते हैं कि किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर वीआईपी कल्चर हो गया, राज्य की कानून व्यवस्था होगी और राज्य की आर्थिक स्थिति, ये मुख्य तौर पे एजेंडे हो गए जिस पे चर्चा होनी निश्चित है। और जैसे कल ही पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया था कि हो सकता है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में एक वाइट पेपर भी जारी किया जाए कि आखिर इन 10 सालों में जब अकाली भाजपा सरकार थी तो पंजाब कहाँ खड़ा था, पंजाब की आर्थिक स्थिति क्या थी और कितनी बार पंजाब का जो खजाना वो ओवरड्राफ्ट हुआ और कितनी बार पंजाब का खजाना जो रोका गया, और इसको लेकर भी चर्चा होनी निश्चित है। और साथ के साथ किसान हो, पंजाब का यूथ हो, जो सरकार ने वादे किए थे उस पर चर्चा होनी निश्चित है। और साथ के साथ क्योंकि 1 अप्रैल से बिजली के जो टैरिफ नए रेट वो लागू होने, उस पर भी चर्चा होनी निश्चित है कि आखिर पंजाब की जनता को बिजली का करंट लगाया जाए या ना लगाया जाए, ये भी एक कैबिनेट का हिस्सा होगा। और अगर हम वीआईपी कल्चर की बात करें तो इस पर भी चर्चा होनी कह सकते हैं कि निश्चित है कि आखिर वीआईपी कल्चर को कैसे रोका जाए। लगातार जो वीआईपी कल्चर पंजाब में बढ़ रहा है, हालांकि पंजाब के डीजीपी की तरफ से एक 4 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया, वो करीब 6000 जो मुलाजम है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई रैंक के, जो पंजाब के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और जो पॉलिटिकल लोग उनके साथ तैनात किए गए, उनकी जो वापसी वो होगी और फील्ड में वो आ जाएंगे जल्द। लेकिन आज सब कुछ कैबिनेट में होगा और देखते हैं 12 बजे कैबिनेट शुरू होगी, उसके बाद सरकार निश्चित तौर पे मीडिया को भी बताएगी कि आज की जो प्रथम कैबिनेट मीटिंग हुई है उस पर ये एजेंडे पंजाब कैबिनेट की तरफ से उन झंडों को पास किया गया और साथ साथ ग्रीन सिग्नल दिया गया। और एक खास सबसे बड़ा ये भी आज का मुद्दा है कि जो 24 मार्च को पंजाब विधानसभा शुरू होगा उस पर भी ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। और क्योंकि सरकार चलाने के लिए 3 महीने के लिए वो उनको सरकार को खजाना चाहिए और वोट ऑन अकाउंट पेश किया जा सकता है 3 महीने के लिए। तो ये एक कैबिनेट में ये भी है कि पंजाब का 24 मार्च को जो सूत्र बता रहे उस पर भी मोहर लगनी निश्चित है। जी बिल्कुल। लेकिन जगतार, अगर देखा जाए 100 विषय हैं जो कि आज एजेंडे में होंगे। सरकार इन सभी पर बात करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अगर हम प्रायोरिटीज की बात करें, अब तक जितने दावे किए गए हैं नए मंत्रियों की ओर से, तो ऐसी प्रायोरिटीज कौन सी नजर आती हैं जिन पर सरकार सबसे पहले काम कर सकती है? देखिए बिल्कुल, सरकार की अगर बात की जाए तो हर जो मंत्री है, क्योंकि अभी उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और अभी उन्होंने अपने अपने विभाग की जिम्मेवारी और उसकी रूपरेखा समझने भी आखिर विभाग में क्या या कहाँ कमी है और कहाँ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम आज कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो निश्चित तौर पे जितने भी तमाम 9 कैबिनेट मंत्री वो अपने अपने विभाग का एजेंडा रखेंगे कैबिनेट में, और कह सकते हैं कि आज एक मैराथन कैबिनेट मीटिंग होगी। अगर 100 से ज़्यादा एजेंडों पर डिस्कस हुई तो काफ़ी 3-4 घंटे ये कैबिनेट मीटिंग चल सकती है। लेकिन अगर सरकार की प्रायोरिटी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो,
चाहे फिर पंजाब के जो अन्य कांग्रेसी एमएलए या मंत्री है, उनका एक ही एजेंडा अभी पंजाब में दिखाई दे रहा है कि पंजाब एक करप्शन फ्री होगा और नशा फ्री होगा। और आज देखते हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग में जो नशे को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कह रहे हैं कि 4 हफ्तों में नशा ख़त्म किया जाएगा, पंजाब में चिट्टा ख़त्म किया जाएगा। तो ऐसे में ये कैबिनेट में कह सकते हैं कि मुख्य तौर पे प्रायोरिटी रहने वाली है। और अब देखते हैं कि सरकार की रूपरेखा क्या रहेगी इस मसले को लेकर। और इसीलिए शायद आज जो कैबिनेट मीटिंग में जो अगर नशे को लेकर कोई एजेंडा पास किया जा सकता, तो जो 20 मार्च को कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से तमाम एसएसपी और डीसी को बुलाया, तो हो सकता है उस मीटिंग में इस एजेंडे को लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आज की मीटिंग जो है वो बेहद अहम है। हालांकि पहली मीटिंग है, लेकिन पहली मीटिंग में ही 100 विषय जो हैं वो कैबिनेट में आज उन पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जगतार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बजे के करीब ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पंजाब की नई सरकार पूरी तरह से एक्शन के मूड में नजर आ रही है। आज चंडीगढ़ में सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें 100 से ज्यादा विषयों पर चर्चा होगी। और इस बैठक में चिट्टा, किसान, पुलिस सुधार और वीआईपी कल्चर समेत सभी अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 20 मार्च को सूबे के सभी जिलों के डीसी और एसएसपी की बैठक जो है वो बुलाई है। और इसके अलावा सरकार ने वीवीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए पहला कदम उठा लिया है और सरकार की तरफ से वीवीआईपी सिक्योरिटी में कटौती करने का फैसला लिया गया है, जिसकी समीक्षा के लिए डीजीपी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार एक्शन मूड में है। सरकार ने सरकार बनते ही काम करना शुरू कर दिया। 20 मार्च को कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के तमाम एसएसपी और डीसी के साथ मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में कानून व्यवस्था, ड्रग्स का मुद्दा, गेहूं की फसल और तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ के साथ कई ऐसे अधिकारियों की खिंचाई भी की जा सकती है जो अभी तक काम नहीं कर रहे थे और जिन पर आरोप लग रहे थे। और साथ के साथ अगर राज्य के डीजीपी की बात करें तो पंजाब में वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। ये कमेटी गनमैन का जो स्टेटस था पंजाब में चला, उसमें कटौती की जाएगी। और 24 मार्च तक ये कमेटी, जिसकी नेतृत्व पे हरदीप सिंह ढिल्लों करेंगे, वो डीजीपी को रिपोर्ट सौंपेंगे कि राज्य में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बिना वजह से सिक्योरिटी दी गई है। और वो रिपोर्ट 24 मार्च तक डीजीपी को सौंपी जाएगी। उसके बाद कह सकते हैं कि कईयों के गनमैन सरकार वापस लेगी जिनको गनमैन ज़रूरत नहीं थी। और पंजाब में वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए ये कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है और जिसके अच्छे नतीजे आने की भी उम्मीद है। कैमरामैन अश्विनी मन्यास के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैप्टन सरकार ने सूबे की जनता से किए वादों को एक बार फिर से दोहराया है। सरकार के मंत्रियों की तरफ से प्रदेश की जनता को भरोसा दिया जा रहा है कि हर तरह के माफिया राज को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। पंजाब में सरकार की सूरत बदल चुकी है, लिहाजा सरकार की सीरत भी बदली हुई है। पंजाब में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है जो पंजाब में कायम माफिया राज को उखाड़ फेंकने की बात कह रही है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से माफिया राज को खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से तो काम नहीं करेगी, लेकिन जिसने गलत काम किए उन्हें सजा तो मिलेगी। इन सांपों को तो हम काट के रख देंगे। ये जो माफिया पंजाब में खड़े हो गए हैं, चाहे वो केबल की शक्ल में है, ट्रांसपोर्ट माफिया की शक्ल में है, रेत है, बजरी है, गैंगस्टर्स है, लिकर, जो भी माफिया हैं। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि जो सॉवरेन रिट होती है स्टेट की, उसके सामने तो बड़े से बड़ा बदमाश और बड़े से बड़ा गुंडा खड़ा नहीं हो सकता। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अगर यही कहना है कि फलाने को कूट दो, फलाने को अंदर कर दो, तो फिर ये पंजाब की प्रगति नहीं होगी। देखिए, जिन लोगों ने गलत काम किए, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले को हौसला ना मिले, बुरा काम करने वाले को दंड ना मिले, उसका तबाह होना निश्चित है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से पंजाब में 4 हफ्तों में नशा खत्म करने का वायदा किया गया था। सरकार के मुताबिक वो अपने वायदे पर कायम है और पंजाब से ड्रग्स को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। कैप्टन साहब ने सौंह चुकी है
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਨਿਭਾਉਂਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ कि नशा मैं नहीं चलन देना। पंजाब इतना तबाह हो चुका है, इतना नुकसान, किसान जहां खुदकशी कर रहा है, जहां इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, भाग रही है, नौजवान सारा हमारा नशों में लिप्त हुआ है। ये सभी काम है जो पहल के आधार पर करने हैं और उसको करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी को पंजाब के लोगों ने समर्थन दिया इतना जोर से, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2002 से 2007 तक पंजाब को तरक्की दिलाई थी और आज उजड़े हुए पंजाब को भी वही बसा सकता है। हम सभी सीएम साहब से बात करेंगे। बात करने के बाद हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ड्रग खत्म करने का मुद्दा जो है उसको लेके चलें, ताकि हम ड्रग को खत्म कर सकें पूरे पंजाब से। गौरतलब है कि पंजाब के 2017 विधानसभा चुनाव में माफिया राज और ड्रग्स का खात्मा बड़ा चुनावी मुद्दा था। कांग्रेस की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 हफ्ते में पंजाब में ड्रग्स को खत्म करने का वायदा किया था और अभी भी सरकार कह रही है कि ये मुद्दा उनके लिस्ट में पहले नंबर पर है। जगतार भुल्लर और पुनीत परिंजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया और इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अब तक इस महकमे में भ्रष्टाचार कायम रहा, लेकिन अब अच्छी सोच के साथ काम होगा। साथ ही सिद्धू ने यह भी साफ कर दिया कि कॉमेडी शो नहीं छोड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के स्थानीय निकाय और पर्यटन विभाग के मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर सिद्धू ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संबंधित विभाग करप्शन का अड्डा बन गया था, लेकिन अब उसका कायाकल्प कर देंगे। सिद्धू ने दावा किया कि कैप्टन ने क्लीन कैबिनेट का चुनाव किया है, जिसमें एक से बढ़कर एक अनुभवी मंत्री हैं, जो सूबे की तस्वीर बदलने में अहम रोल अदा करेंगे। ये महकमा इन्ना भला कर सकता, इन्ना भला कर सकता, लेकिन एक करप्शन का घर बनया है। निजी स्वार्थां ने इस सेवा के घर नूं डोब रखे। ये नहीं होएगा। इट्स दी फर्स्ट कैबिनेट जो मैंने देखी है। मेरे साथ जो लोग खड़े थे, मुझे इतना गर्व और फख्र हो रहा था कि आज जैसे महाराजा अकबर के नवरत्न थे, आज कैप्टन साहब के पास भी वो लोग हैं जिनको ना सिर्फ अनुभव है, लेकिन जिनकी छवि भी साफ है। डिप्टी सीएम पद को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर सिद्धू ने स्थिति साफ कर दी। सिद्धू ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ पंजाब की तरक्की है। साथ ही उन्होंने बता दिया कि टीवी और कॉमेडी उनका सदाबहार प्यार है, जिसे वो नहीं छोड़ेंगे। ते जे इत्थे मैनू कैप्टन साहब कहते बेटा MLA बन के सेवा कर, तो मैं वो भी करता। तेरा पीपल उसे ऐ जी औ जी कुछ नहीं। दिस इज अ क्रिएशन। देखो जे मैं यही लेना होंदा तो केजरीवाल साहब तो मिन्नता करते सी। उसने अपनी कमाई से 2 करोड़ रुपए का चेक डिप्टी कमिश्नर को दिया हो और कहा ला बूटे ला, इत्थे तोड़ा खजाना खाली है, बूटे ला। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू की टीवी से एतराज होता तो भैया 43,000 रुपये ना जीतता नवजोत सिंह सिद्धू। यदि मैं टीवी करता हूं तो यहां से शाम को 3 बजे जाऊंगा, 5 बजे वहां पहुंचूंगा, सारी रात शूटिंग करूंगा, 3 बजे की सवेरे फ्लाइट पकड़ूंगा, 5 बजे यहां आऊंगा, जब कोई उठा भी नहीं होगा 7 बजे यहां आऊंगा। आपको बता दें कि सिद्धू को कला संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं पंजाब के नए वित्त मंत्री बने मनप्रीत सिंह बादल ने कल अपना कार्यभार संभाल लिया है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति खराब होने के बावजूद सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी और सूबे को आर्थिक पटरी पर दौड़ाने के लिए उपाय खोजेगी। अमरिंदर सरकार में वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे मनप्रीत सिंह बादल ने भी शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर पिछली अकाली बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने भी पंजाब की वित्तीय स्थिति को
खराब बताया। जो भी सिचुएशन है और अकाली दल की जो सरकार थी, मुझे लगता है इस किस्म की गवर्नमेंट ट्रेजरी की लूट खसूट हुई, हो सकता है कि शायद अंग्रेज ने भी, और अगर यहाँ मुगल उससे पहले रह के, क्योंकि मुगलों को भी पता था, अंग्रेजों को भी पता था कि जिस दिन मैं वाइसरॉय ना रहा या जिस दिन मैं बादशाह ना रहा तो हमारी औलादें और उनकी औलादों की औलादें यहाँ पर राज करेंगी। तो इस किस्म की तो लूट कभी उन्होंने भी नहीं करी थी। देखो, फाइनेंशियल हालात पंजाब दी बहुत माड़ी आ और करजे ते करजा चुक्या गया, संगत दर्शनां दे विच वो पैसा वंडिया गया, जिहदा मैं समझना लग्या नहीं लग्या ਉਹਦੀ अकाउंटेबिलिटी किसी दी कोई नहीं। और अज बहुत वड्डी चुनौती आ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्हां ते उन्हां दी सरकार ते। और महाराज साहब ने जिहड़ी वितरण किया महकमे दा बहुत सूझ बूझ के किया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के मुताबिक पिछली सरकार ने बेरहमी से लोन लिए और उनका इस्तेमाल संगत दर्शनों में किया गया। मनप्रीत सिंह बादल के मुताबिक आज पंजाब पर 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इस तरह बेरहमी से लोन लिए गए और उन लोन के साथ इन्होंने संगत दर्शन किए और अपनी पॉपुलर स्कीम्स चलाई। तो अब इस हालात को स्टेबलाइज करना है, इस हालात को हमने कैसे न कैसे उसको सुधार लाना है। 2.25 लाख करोड़ तो तकरीबन कर्जा पंजाब के, जिसमें अभी ये जो रिसेंट फूड अकाउंट का 31,000 करोड़ है, वो उदय स्कीम का 20,000 करोड़ है। अगर उसको भी अपने उसमें ऐड कर लिया जाए, जो कि अभी हमने लेना है, तो ये तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के, तो ये कर्ज का बोझ जो है वो पंजाब उठा नहीं पाएगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें इक़दाम करने पड़ेगा। हालांकि अमरिंदर सरकार जनता से किए अपने तमाम वायदों पर खरा उतरने की बात कह रही है, पंजाब को उभारने की बात की जा रही है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब बारी हमारे आज के सवाल की। आज का सवाल है कि क्या चिट्टा से आजादी दिला पाएगी कैप्टन सरकार? हाँ के लिए टाइप करें ZPHH स्पेस दीजिए Y और ना के लिए टाइप करें ZPHH स्पेस दीजिए N और अपने जवाब 57575 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय रात 9 बजे पंजाब एट 9 में दिखाएंगे। और अब जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज चंडीगढ़ में हो रही बैठक में 100 से ज्यादा विषयों पर होगी चर्चा। चिट्टा, किसान, पुलिस सुधार और VIP कल्चर समेत सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के आसार। एक्शन में पंजाब की नई सरकार, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 20 मार्च को बुलाई प्रदेश के सभी जिलों के DC और SSP की बैठक। सूबे की कानून व्यवस्था पर होगी समीक्षा। पंजाब में नियुक्तियों और फेरबदल का दौर जारी। ADGP के उपल सिंह होंगे पंजाब के नए विजिलेंस प्रमुख, तो सुखविंदर सिंह नियुक्त किए गए मुख्य संसदीय सचिव। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जाट नेताओं की हो सकती है बैठक। जाट आरक्षण मामले को सुलझाने पर हो सकती है फाइनल बात। हिमाचल में आज सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। माफिया राज हटाओ, हिमाचल प्रदेश बचाओ अभियान के तहत रैली का आयोजन। ऊना में रैली की अगुवाई करेंगे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर।